सो हेलो, आई एम रंजीता नाथ गई। हम कल पब्लिक स्पीकिंग की वर्कशॉप करने वाले थे, बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफ़िकल्टीज वो हमारी नहीं हो पा रही थी। तो इस टेक्निकल डिफ़िकल्टी को हम क्या बोलते हैं, ये मैं आप सबको बाद में बताऊंगी किसी के रेफरेंस के साथ। बट फिलहाल हम शुरू होते हैं पब्लिक स्पीकिंग के साथ, और हमें ये क्यों करनी चाहिए। सो बेसिकली व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग? जब हम पब्लिक के सामने बोलते हैं, है ना। अब पब्लिक क्या होती है? पब्लिक कैन बी योर पेरेंट्स, पब्लिक कैन बी आप कहीं रिश्तेदारों के बीच में बैठे हैं और बात कर रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग कैन ऑल्सो बी कि आप स्कूल में एक ऐसे रिसाइट कर रहे हैं, या स्कूल ऑडिटोरियम में खड़े होकर बोल रहे हैं, या फिर ऑफिस मीटिंग में आप खड़े होकर बातें कर रहे हैं। सो पब्लिक स्पीकिंग कैन बी एनीथिंग व्हेन यू स्पीक इन पब्लिक। ओके, नाउ पब्लिक स्पीकिंग में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होता है आपका ऑडियंस। आप अपने ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, आपके ऑडियंस को क्या सुनना है, क्या सुनना चाहती है। दूसरी चीज़ कि वो कहीं बोर तो नहीं हो रही है। सो आपको अपनी ऑडियंस के साथ एक इमोशनल और एक मेंटल कनेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, देन दूसरी बात होती है कि जो आप उनको बताना चाह रहे हैं, यू शुड हैव एक्सपीरियंस्ड दैट फर्स्ट। ऐसी कोई चीज़ पब्लिक स्पीकिंग में सामने आप कम्युनिकेट करने की कोशिश ना करें दैट यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड बिफोर इन योर लाइफ। So till the time there is no personal experience, how will you be able to emotionally connect? है ना? Whether you're talking about being lazy, whether you're talking about lying, or whether you're talking about your mother waking you up in the morning which you don't like, whether you're talking about the education system जिसके कोई पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हों या नहीं लगते हों, or if you are talking in your company as an employee, so you should have an experience of what you are talking, तभी तो आप उसको अच्छे से एक्सपीरियंस करके बोल पाएंगे। सो इमोशनल कनेक्ट के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू एक्सपीरियंस पर्सनली व्हाट यू आर टॉकिंग। ओके, सो अब आप बोलेंगे कि जब मैंने एक्सपीरियंस किया ही नहीं तो मैं कैसे बोलूँ, तो मत बोलिए ना उस बात के ऊपर। एक्सपीरियंस करने के लिए आप पहले उसको रिसर्च करिए, इतना रिसर्च करिए, इतना रिसर्च करिए कि आप उसके बारे में अच्छे से सब कुछ समझ जाए, तब फिर आगे आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टू गो ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड स्पीक अबाउट एनिमल अब्यूज, है ना। अगर मेरे को एनिमल अब्यूज पे बात करनी है, तो अगर मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं करा है, अगर मैंने ऑन ग्राउंड एनिमल एनजीओज के साथ काम नहीं किया है, देन हाउ डू यू थिंक मैं एनिमल अब्यूज के बारे में बात कर सकती हूँ? एन एनिमल कैन बी अब्यूज इन सो मेनी वेज। कितना ट्रॉमेंट होता है उनको। तो मैं अगर एक्सपीरियंस ही नहीं करूँगी तो मैं कैसे बात कर सकती हूँ? आगे जाके नहीं बात कर पाऊंगी, और जो बोलूँगी वो दिल से नहीं होगा, और जो दिल से नहीं होगा ऑब्वियसली वो सामने वाले के दिल को छू के भी नहीं जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट वॉट एवर यू से शुड बी दिल से लेके दिल तक जानी चाहिए बात। ओके, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा, आपने इनको देखा होगा, जितने भी ये स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, देखा है? कोई अपने कुत्ते के डर के बारे में बात करता है, ठीक है, तो कोई अपनी मम्मी का सताया हुआ है कि मम्मी सुबह उठा देती है ना। तो कोई अपनी लाइफ की किसी और चीज़ के बारे में, कोई बस में चढ़ने की जर्नी के बारे में बात करता है। उसने जो एगनी को झेला है, जिस सिचुएशन को झेला है, वो उसी सिचुएशन को लेके स्टैंड अप कॉमेडी में बात करता है। वो पब्लिक स्पीकिंग ही तो है। व्हाट इज स्टैंड अप कॉमेडी? स्टैंड अप कॉमेडी इज अ टाइप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आप जहाँ पे सामने वाले के साथ अपने इमोशंस, अपने भाव
पेश करते हैं और इस तरीके से करते हैं कि सामने वाला आपकी दुखद घटना पे ठहाके लगा के हंसता है। और सिर्फ हंसता ही नहीं है, वो खुद को उस पोजीशन में डाल के समझता है और इसीलिए हंसता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज का सताया हुआ होता है, उसके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ होता है, इसीलिए वो उस बात को रिलेट करके हंसता है कि अरे देखो इसके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ था। ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, जब आप किसी को अपनी जर्नी से उसकी जर्नी तक जाके कनेक्ट कर सको, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। वरना खड़े होके तो बहुत लोग बोल देते हैं। अब जब हम खड़े होके बोल रहे हैं तो लाजमी है कि हमें डर भी लगेगा, कभी गला सूख जाएगा या तो टांगे कांपेंगी या तो हाथ में पसीना आ जाएगा या फिर आपका दिल इतने जो कि डुब डुब करेगा कि आपके कानों तक आपकी आवाज़ आएगी दिल के धड़कने की। सो जब ऐसा होता है, टेक काम ब्रेथ, लंबी सांस खींचो एंड अंडरस्टैंड व्हाई यू आर हियर, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सब्जेक्ट, आप क्या बोलने वाले हो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। ये मत सोचो कि मैं बोलूँगा लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप दिल से बोलोगे तो जो बोलोगे सामने वाले को पसंद आएगा। बी रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दैट। अगर आपको लगता है टांगे कांप रही है तो आप किसी चीज़ का सहारा लेके खड़े हो जाइए। वहाँ पे पोडियम है या माइक स्टैंड है, थोड़ी देर के लिए माइक को ऐसे पकड़ के खड़े होंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और यू जस्ट होल्ड द माइक इन योर हैंड, या फिर कोई पोडियम है तो यू स्टैंड ऑन द पोडियम एंड रेस्ट योर एल्बो ऑन द पोडियम एंड थोड़ा सा उसको सपोर्ट ले लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ओके, इफ नथिंग इज देयर देन व्हाट यू कैन डू इज, आप ऑडियंस के साथ स्टेज के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक आराम से चलते हुए बात करते करते चलिए। नॉट जैसे कि एक वाइल्ड एनिमल केज में पेस करता है ना, तेज 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 पेसिंग करता है, नॉट लाइक दैट। यू डोंट पेस एज इफ यूर अ वाइल्ड एनिमल ओवर देयर, या आपको किसी ने बंद करके रख दिया है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि आप मोबाइल पे बात करते हो, अगर आप घर में सिग्नल नहीं आ रहा तो आप सड़क पे चले जाते हो मोबाइल लेके, तो आप आराम से बात करते करते आराम से चलते चलते बात करते हो ना। यू आर नॉट पेसिंग लाइक अ केज्ड एनिमल, है ना। तो उसी तरीके से कैजुअल पेस में चलते चलते ऑडियंस की तरफ देखते हुए उनको कनेक्ट करते हुए यू कैन पुट आउट योर पॉइंट। उससे ऑडियंस को क्या लगता है कि आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद देम। आप एक स्टेज के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक जब आप जाते हो तब आप बीच में बैठे जितने लोग हैं कहीं ना कहीं किसी से नज़र मिलाते हो, आप बात करते हो, आप पूछते हो, है ना, है कि नहीं। आपके साथ भी हुआ होगा, एम आई राइट। समथिंग लाइक दिस, यू नो, शॉर्ट सेंटेंसेस, शॉर्ट क्वेश्चंस, एंड they will nod their head, they will nod their head or they'll clap for you, और कई लोग तो सीटी भी बजा देते हैं। सो दैट इज वेयर व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग, राइट। और यू कैन टेल अ स्मॉल स्टोरी, और यू कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल पोम, और या कोई एनेक्डोट या कोई जोक बीच बीच में, यू नो, मसाले के जैसे स्प्रिंकल करो, अरे मेरे को इससे एक बात याद आ गई टाइप्स, यू नो, and then again come back to the main stream of what you are going to say। पर क्या ये सब चीज़ें इतनी आसान है, या आप कहीं भी खड़े होके बोल दो एंड नॉट डेविएट फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग? नो। अगर ये इतना आसान होता तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होती आपको बताने के लिए, है ना। हमें ये देखना है कि आपकी जो जेंट्री है उधर किस तरीके का सुनने आई है, कि अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी में हो तो आप कुछ सीरियस बोलोगे तो नहीं सुनेगा। अगर आप किसी इंटेलेक्चुअल उसमें हो और वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी करोगे तो फेलियर हो जाएगा, लोग गुस्से में उठ के चले जाएंगे। ठीक है ना। अब जैसे कपिल शर्मा शो आप क्यों देखते हैं? आपको हंसना है तभी तो आप देखते हो, है ना।
अगर आपको नहीं हंसना तो आप कपिल शर्मा शो नहीं देखोगे, आप न्यूज़ देखोगे या आप कोई सीरियल देखोगे या फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी मूवी देखोगे, राइट? सो यू हैव टू stand in front of an audience and see what they want, and accordingly you have to deliver. Now, how to speak. एक होता है फर्राटे से बोल जाना, इतने तेजी से बोलना, इतने तेजी से बोलना कि सामने वाले को समझ ही ना आए आपने क्या बोला, ठीक है? या फिर आपने कुछ ऐसे बोलना है तरीके से कि सामने वाले को समझ भी आए, they enjoy what you are speaking. At the same time, your point is conveyed and they are able to absorb what you are giving. Have any one of you ever heard a Prime Minister speak? पीएम मोदी जब बात करते हैं, आपने सुना है उनकी स्पीच को? उनको बोलना हो, वो बहुत तेजी से बोलते हुए सब कुछ नहीं चले जाते, वो अपना टाइम लेके बोलते हैं, बड़े इवन पेस में बोलते हैं, एंड और यही नहीं, वो बीच बीच में पॉज करते हैं। अगर आपने देखा है, हर एक पॉइंट देने के बाद, हर एक विचार आपके सामने रखने के बाद वो 2 या 3 सेकंड का पॉज देते हैं। वाई? वो पॉज इसलिए देते हैं सो दैट जो वो बोल के हटे हैं वो आपके दिमाग तक घुसे, आपके दिमाग तक पहुँचे, आप उसको एसिमुलेट करो और सोचो कि वो क्या बोले थे। देन यू कैन ईदर अग्री विद दैट और डिसअग्री विद दैट। ओके, you can either agree with that or disagree with that, but whatever, either you whether you agree or disagree, आपने बात तो सुन ली ना, पर अगर वो एक लाइन में सब कुछ बोलते चले जाते और पॉज ही नहीं करते तो यू थिंक आप उनके कुछ भी बात सुनते या समझते? आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट या डिसकनेक्ट नहीं कर पाओगे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि अभी वो क्या बोल रहे हैं और बाद में वो क्या बोलने वाले हैं, राइट? सो पॉज, एडिक्वेट पॉज बिटवीन व्हाट यू आर सेइंग, अगेन एक तो इफेक्टिव स्पीकिंग में काम करती है, सेकेंड इट हेल्प्स पीपल एसिमुलेट व्हाट यू हैव जस्ट सेड, ओके, एंड it also gives you a breathing space. आप बोल बोल के थक जाओगे, सो उस टाइम पे आप सोच सकते हो कि आपने क्या बोलना है, आगे क्या बोलना है, थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव में कि कोई पॉइंट मिस हो गया, और अगर कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा तो वहाँ से आगे चलो, अटके मत रहो, गो ऑन टू नेक्स्ट। रिमेंबर, आपने उसके लिए प्रैक्टिस किया है ना? प्रैक्टिस किया तो ऑब्वियसली आप वो चीज़ अभी नहीं तो बाद में दिमाग में आ जाएगी, और जब आ जाएगी उस पॉइंट को उस तरीके से बोल दीजिए। और अगर कोई रिलेटेड पॉइंट है जो कि आप उस समय पे नहीं बोल सकते, देन यू कैन ऑलवेज स्किप दैट पॉइंट। देन the language that you present, okay, is should be very simple. So getting your point across to the people has to be very very effective, important. otherwise आप जो भी बोलोगे अगर वो उनके सर के ऊपर से जाएगी तो आप नहीं सुनोगे, राइट? सो अगर मैं फॉर इंस्टेंस, आपने शशि थरूर का तो नाम सुना ही होगा, ही इज़ अ पॉलिटिशियन एंड ही स्पीक्स वंडरफुल इंग्लिश, पर अगर मैं उतनी डिफ़िकल्ट इंग्लिश बोलनी शुरू कर दूंगी तो कोई मुझे सुनेगा नहीं, उनको समझ ही नहीं आएगी। अगर मैं हर एक वर्ड बोलने के लिए डिक्शनरी उठा के मेरे को उसका मतलब ढूंढना पड़े तो या तो मैं डिक्शनरी पढ़ूंगी या तो मैं वर्ड समझूंगी या फिर मैं आपकी बात समझूंगी, है ना? सो या फिर मैं इतनी उच्च कोटि की हिंदी बोलूं जिसका मतलब ही ना समझ में आए आपको। बाय द वे, यूपी के साइड की हिंदी बहुत अच्छी होती मानी जाती है,
ठीक है, वो लोग बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, जो ठेठ यूपी के हैं, दे स्पीक एक्सीलेंट हिंदी। पर अगर मैं उतनी अच्छी हिंदी अगर मैं बोल लूँगी तो फिर सामने वाले को तो नहीं समझ में आएगी ना। या फिर मैं शुद्ध हिंदी भाषा में बोलूँगी या संस्कृत में बोलूँगी तो क्या समझ में आएगी आपको? नहीं। सो व्हेन आई हैव टू गेट माय पॉइंट अक्रॉस टू यू, मैं कैसे बोलूँगी? जैसे मैं अभी बोल रही हूँ आपके साथ, ईजी लैंग्वेज, सरल हिंदी, सरल इंग्लिश। आई एम गोइंग बायलिंगुअल विद यू पीपल। मैं दो भाषाओं में बोल रही हूँ, कभी हिंदी में बोल रही हूँ, कभी इंग्लिश में बोल रही हूँ, कभी दोनों में बोल रही हूँ। सो बेसिकली आई एम बीइंग बायलिंगुअल विद यू so that you are able to understand me in a much more comfortable way. अगर मैं सिर्फ इंग्लिश की दुम पकड़ के चलूँगी तो यू विल नॉट, कई चीज़ें होंगी जो आपके ऊपर से निकल जाएंगी। और अगर मैं सिर्फ हिंदी बोल के चलूँगी तो कई बच्चे हैं वो शायद सो ही जाएं, उनको अच्छा ही ना लगे, राइट? सो to get your point across, the first thing is the kind of language you choose. आपकी ऑडियंस किस तरीके की है, उसको कौन सी लैंग्वेज पसंद आएगी, आप वैसे ही बोलेंगे। इफ योर ऑडियंस इज elite upper class, then you will speak only in English. और अगर आपकी ऑडियंस ऐसी है जो ठीक है हिंदी इंग्लिश के बीच में चलती है तो फिर आप हिंदी इंग्लिश के बीच में भी चल सकते हैं। और अगर आपकी ऑडियंस ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा है, अब जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं, वो हिंदी इंग्लिश नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बोलते हैं। क्यों? वो ये मान के चलते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि जितने भी इंडियंस उनको सुन रहे हैं हिंदी सबको आती होगी, ठीक है? तो इसीलिए वो मेजॉरिटी उनके जो भाषण है वो हिंदी में देते हैं। अगर आप मन की बात या कुछ उनके प्रोग्राम सुनेंगे, सो दे आर ऑल इन हिंदी टू टारगेट एंड रीच द ऑडियंस इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड एफर्टलेसली। ओके, नाउ another thing is gaining confidence in what you are saying. So how will you gain confidence? बहुत सीधी सी बात है। टू गेन कॉन्फिडेंस यू हैव टू कीप ऑन प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर प्रिपेयर एंड प्रिपेयर। कभी आप अपने डायलॉग को, कभी स्पीच को याद करेंगे, तो कभी आप शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को खुद बोलता सुनेंगे, और समटाइम्स यू शुड इवन रिकॉर्ड योरसेल्फ, ऑडियो एंड विजुअल अलग अलग करिए। एक तो ऑडियो विजुअल, जैसे अभी आप मुझे देख सुन रहे हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं, और यू कैन लाइक ऐसे करके फिर आप अपना ऑडियो विजुअल दोनों देखिए। हाउ मच हैंड मूवमेंट्स आर देयर, इज योर होल बॉडी मूविंग और यू जस्ट स्टैंडिंग एंड मूविंग योर हैंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये हर चीज़ को आप, जैसे छोटा बच्चा एक नर्सरी की पोएम बोलते हैं ना, टेडी बियर ऑन द वर्ल्ड। अब जब आप अपने आप को देखोगे तो सबसे पहली चीज क्या करोगे बताओ? मैं जब अपने आप को देखती हूँ तो मैं ये नहीं देखती कि हाय मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, नहीं। यहाँ यहाँ पे मेरा पिंपल दिख रहा था यार, ये सब नहीं देखना है। आपको क्या देखना है इज योर बॉडी लैंग्वेज। क्या आप हाथ ऐसे करके खड़े हैं, या क्या आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिल रहे हैं, कि आपने बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे शक्लें बना के बोला है, ठीक है? या क्या आप अटक रहे हैं? आर यू यूजिंग क्या कहते हैं उसको? हाँ हाँ हाँ, मैं ये बोलना चाहता था, क्या इस तरीके की चीज़ें आपने यूज़ की हैं? So if you have used this then then means आपका टॉपिक आपको भूल रहा है, उसको आसान करिए कुछ इस तरीके से कि आपको याद रहे। टू नेगेट दैट एंड ये सब आपको हटाने हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा
शक्लें बना के बोल रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि इतनी ज़्यादा शक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं है. You can be smiling and you can have a very normal expression when you are talking. Okay? पर ये तभी आएगा जब आप आईने में देख के अपनी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, आईना झूठ नहीं बोलता, वीडियो रिकॉर्डिंग भी झूठ नहीं बोलती. सो आपको क्या करना है, अपना वीडियो बनाइए, अपने आप को देखिए कि आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं. फिर वीडियो को नहीं देखते हुए सिर्फ अपना ऑडियो सुनिए कि आप अपने ऑडियो में हाउ डू यू साउंड. क्या आपकी आवाज़ दब रही है? क्या आपकी आवाज़ में इंटोनेशन आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या आपकी आवाज़ बिल्कुल फ्लैट सी जा रही है, ईसीजी के मॉनिटर के जैसे, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू take your call and adjust what you are speaking. Another thing which is very important here is your pace and timing. ठीक है? पेस मीन्स बोलने की स्पीड. आप बहुत तेज़ी से बोल सकते हैं या आप थोड़ा कंट्रोल्ड पेस पे बोल सकते हैं. आप बहुत चिल्ला के बोल सकते हैं, जैसे हमारे न्यूज़ एंकर्स बोलते हैं ना, या आपने न्यूज़ तो सुनी होगी जी टीवी पे, रिपब्लिक टीवी पे, कैसे चिल्ला चिल्ला के न्यूज़ देते. डू यू वांट टू साउंड लाइक अ पर्सन हु इज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग? नो, आपको चीख चीख के कुछ नहीं बताना है, राइट? एट द सेम टाइम आपकी आवाज़ इतनी भी धीरे नहीं हो जानी चाहिए कि सामने वाले को कान फाड़ फाड़ के सुना. सो किस तरीके की आवाज़ चाहिए? किस तरीके की आवाज़ चाहिए बताइए. आई थिंक मैं जिस तरीके से बोल रही हूँ बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बट इट्स ओके, है ना? यू कैन हियर मी क्लियरली. एक इवन टोन है, एक इवन पेस है ना. मैं इतनी तेज बोल रही हूँ कि आपको समझ में ना करते हुए, या फिर मैं बहुत ही धीरे धीरे बोल रही हूँ जो अगेन आपके सोई जाओ. कई लोग मैंने देखा है जो इतने धीरे धीरे बोलते हैं कि जब वो बोलते हैं मेरा मन करता है भाई थोड़ा तेज बोलो, मैं सो जाऊंगी. ठीक है? तो इतना भी आपने धीरे नहीं बोलना है कि जनता सो जाए. द स्पीड ऑफ what you are speaking, the bandwidth at what level you are throwing your voice should be in coordination with each other. दोनों आपस में मिलनी चाहिए. अगर आप अपने सामने किसी बंदे से बात कर रहे हैं जो आपके सामने बैठे, तो आप उसे चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलेंगे जैसे वो दूसरे कमरे में बैठा हो, है ना? तो वैसे ही जब आपके पास माइक में, स्टेज पे खड़े हैं, हाथ में माइक है, देन व्हाई आर यू स्क्रीमिंग इनटू द माइक? डोंट स्क्रीम इनटू द माइक, इट हर्ट्स. एंड इफ इट हर्ट्स, अ पर्सन स्विचेस ऑफ. या फिर इतना आपकी पेस स्लो नहीं होनी चाहिए, बोलने की जो स्पीड है, पेस स्पीड इतनी स्लो नहीं होनी चाहिए अगला नींद आ रही, या फिर उसका अगला आके तुम्हारे, उसका मन करे तुम्हारे को ऐसे हिला के बोलो कि भाई थोड़ा तेज बोल ले. ठीक है ना? इतना स्लो भी नहीं होना चाहिए. सो पेस एंड स्पीड एंड टोन एंड वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें आपको कोऑर्डिनेट करके बोलनी है व्हेन यू आर इन पब्लिक स्पीकिंग. दैट इज हाउ आप अपने ऑडियंस को पकड़ सकेंगे. अदरवाइज ऑडियंस हाथ से रेत के जैसे निकलती है ना, वैसे फिसल जाएगी. देयर आर मेनी टूल्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. टूल्स कैन बी योर वोकल, जिससे आप बात कर रहे हैं, द वोकल डिलीवरी, योर वॉइस इंटोनेशन, धीरे जाना से तेज हो जाना, सडनली एक्साइटमेंट लेकर आना, है ना? और अ स्मॉल एनेक्डोट और अ स्मॉल पोएट्री दैट यू गिव बीच में, दैट इज योर टूल. यू कैन हैव ऑडियो विजुअल एड्स टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, बट याद रखिए इतनी ज़्यादा स्लाइडें नहीं रखना कि लोग आपको सुनने के बजाय स्लाइड से पढ़ना शुरू कर दें.
दैट मीन्स योर पॉइंट इज टोटली डिफीटेड। जो ऑडियो विजुअल आप दिखा रहे हो वो आपको ओवर रूल कर जाए फिर तो आपका पर्पस ही डिफीटेड है ना। फिर बंदा स्लाइड शो ना देख ले, और वो पब्लिक स्पीकिंग में क्यों आए आपके पास, आपको सुनने क्यों आए, है ना। सो ये आपको देखना है। देन योर बॉडी लैंग्वेज, क्या आपकी टांगें कांप रही है, क्या आपकी आवाज कांप रही है, क्या आप ऐसे हाथ आगे करके खड़े हैं, या क्या बहुत ज्यादा पेस कर रहे हैं। वंस एक अवार्ड फंक्शन में गई थी मैं, वहां पे आई हैड सीन देयर वाज अ लेडी जो कि सामने बात कर रही थी, पर वो स्टेज पे मैंने उसकी स्पीड कुछ ऐसी थी, टिक 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 टिक, ऐसे गई फिर ऐसे 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 गई फिर ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने वो इतना तेज तेज चल रही थी जिससे कि साफ तौर पे मुझे पता लग रहा था कि वो हद से ज्यादा नर्वस है। उसका बस चले तो वो ऐसे चलती चलती फुल स्पीड से ऑडिटोरियम के बाहर ही भाग जाए। वो भाग नहीं रही थी, बस भागने से थोड़ा कम था उसका। इतना तेज चल रही थी कि मेरा मन ही नहीं करा उसको सुनने को। उसको ऐसे 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 चलता देख के ना मेरा सर घूम गया। फाइनली मैं ऐसे करके बैठ गई, मैंने कहा सुन लेना ही बेटर है, इसको देखना तो बेकार है। ठीक है। अब आपने नावेद को सुना होगा, जो नावेद हमारा आरजे नावेद। हाँ, जब उसको सुनते हैं ऐसे सुनने सुनने में ही मजा आ जाता है, देखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव स्पीकिंग। वो अपने टूल्स को यूज करता है, वो अपनी आवाज को यूज कर सकता है, वो अपनी आवाज को इतने अच्छे से यूज करता है कि एक पूरी क्रिएटिव छवि आपके सामने बन के आ जाती है। सो दैट इज व्हाट इज इफेक्टिव स्पीकिंग। नाउ आपकी ऑडियंस एंगेजमेंट, क्या आप अपने डिलीवरी मेथड से अपने एंगेजमेंट को, ऑडियंस को एंगेज कर पा रहे हैं। क्या आपके रोने पे उनको बुरा लग रहा है, आपके हंसाने पे वो हंस रहे हैं। क्या आपकी किसी बात से खुश होके वो ताली बजा रहे हैं। अगर हाँ, तो यू आर एबल टू एंगेज। जितनी भी टूल्स हैं आप उसको बहुत अच्छे से इफेक्टिवली जब यूज करेंगे तब लोगों के नहीं होगी। समझ में आई। जैसे मैं कभी कभी पब्लिक स्पीकिंग में जाती हूँ और मेरे को कभी कोई इंसिडेंट याद आ जाता है बचपन का, जो कि मेरे फादर ने मेरे साथ किया था, या मेरे अपने कुछ अच्छी याद आ जाती है, या कुछ मेरे को लगता है कि यार इस चीज से ना सामने वाला हंसे भी नहीं रह सकता, जिसमें शायद मेरा मजाक उड़ रहा हो बट सामने वाला हंस जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उसके साथ एक कनेक्शन फील होता है, कहीं ना कहीं लाइफ में उसके साथ भी होता है, राइट। सो इस तरीके की आपको चीजें अपनी पब्लिक स्पीकिंग में इनकॉर्पोरेट करनी है। देन आती है कंट्रोलिंग द अनएक्सपेक्टेड। आज हमारे साथ यही हुआ, कंट्रोलिंग द अनएक्सपेक्टेड। कभी गूगल मीट नहीं चल रहा, कभी आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे, कभी मैं आपको सुनाई नहीं दे रही। हम दो चीजें जोड़ रहे हैं, फिर हमने माइक लगाने की कोशिश की, हमने उधर जूम से आने की कोशिश की, बट अल्टीमेटली गड़बड़ा 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 हो रहा था। अब अगर आप स्टेज पे है, सोचो तो क्या क्या हो सकता है। की करके एक माइक में आवाज आती है जब किसी का मोबाइल सामने आ जाता है, राइट। तो इस तरीके की भी आवाजें आ सकती हैं। हो सकता है लाइट चली जाए, तब क्या करो आप, ठीक मेन डिलीवरी पे जब आप आए हो लाइट चली गई, या फिर माइक चू चू करनी शुरू हो गई, या फिर ऑडियंस में से कोई खड़े होके दो चार लोग उठ के हॉल छोड़ के चले गए, या फिर किसी का फोन बजना शुरू हो गया। हो सकता है ना, इनमें से कुछ भी हो सकता है और होता है। या फिर लाइट ही चली जाएगी पूरी तरह, या फिर आपका पीए सिस्टम खराब हो जाएगा, माइक सिस्टम, या फिर आप भूल जाओगे। और जब ऐसी चीज होती है ना, तो अक्सर बोलने वाला बंदा ये भूल जाता है कि वो क्या बोल रहा था, कहाँ था और आगे कहाँ से शुरू करना है। सो एक्सपेक्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि भाई ऐसा होगा, तो इनमें से कुछ भी हुए तो आपने क्या करना है। इन केस द लाइट गोज ऑफ या माइक खराब हो जाता है, तो माइक को आराम से साइड में रखिए, आप आगे चलिए, मूव क्लोजर टू द ऑडियंस, रेज योर वॉइस एंड देन स्पीक, राइट। अभी मेरे साथ, मेरे खुद के साथ हुआ था,
मैं एक जगह पे पब्लिक स्पीकिंग में थी और मैं अपना स्पीच डिलीवर करी थी, राइट। क्या हुआ वहाँ पे, सडनली जो मेरा फ्लायर बना हुआ था ना, जो स्टैंडी बनी हुई थी, वो किसी को पकड़ने के लिए दी हुई थी। वो थोड़ा टेढ़ा सा उन्होंने लगाया था, तो बार बार गिर रही थी, तो मैंने बोला था पकड़ के रखना पीछे, ये आयरन टॉक्स का, ये बड़ी सी स्टैंडी थी। अब व्हाट हैड हैपेंड वाज, उस बंदे ने सोचा कि चलो मैं जाके बैठ जाता हूँ, मैं खड़ा क्यों रहूँ, जबकि उसको उधर खड़ा होने का काम दिया था पीछे से पकड़ने का, क्योंकि ऊपर पंखे की वजह से वो बार बार गिर रही थी। और सडनली वो जैसे ही गया, वो पूरी की पूरी स्टैंडी जो ऐसे खड़ी थी, सीधे ऐसे आके मेरे ऊपर गिर गई। मैंने ऐसे देखा, गिर गई, गिरने दो। मैं जहाँ थी, मैं बिना रुके अपना बोलती चली गई कि भाई किसी को आके उठाना है तो उठा देगा, नहीं उठाएगा तो भी कोई बात नहीं, पर मैं उसकी वजह से नहीं रुकने वाली। अगर मैं रुक जाती तो मेरी स्टैंडी गिर गई, हाय रबा, उठाओ उठाओ, कोई उठाओ कोई उठाओ, उतने में तो पूरा खराब हो जाना था मेरा, और ना ही लोगों को समझ में आना था कि मैं क्या बोल रही थी, मैं भी भूल जाती कि मैं क्या बोल रही हूँ, राइट। सो ऐसी चीज़ें होती है। देन आपकी क्या होंगी, कोई डिफिकल्ट लोग आ सकते हैं, कोई सामने से ऑडियंस में से सडनली उठ के आपको एक टेढ़ा सवाल पूछ ले, तो आप कैसे करोगे। डोंट डिसएग्री, उस टाइम पे उसके साथ बिल्कुल डिसएग्री नहीं करना। एक कॉमन पॉइंट ढूंढो जहां आप उसके साथ अग्री कर सकते हैं, देन यू कैन ऑलवेज टॉक टू हिम इन अ टी ब्रेक एंड हैव अ कनेक्ट। अगर आप किसी भी एक छोटी सी भी बात के साथ उसके साथ एग्री कर जाओगे, तो ही विल नॉट ट्राई टू कॉन्ट्रडिक्ट यू अगेन इन द नेक्स्ट टाइम। वो ऐसे इसलिए कर रहा है, या तो उसके वो रुका नहीं जा रहा उससे, और ही वॉन्ट्स टू प्रूव यू रॉन्ग एंड समहाउ गेट अटेंशन टू हिमसेल्फ। So you have to snatch back that attention, and you can do that not by disagreeing, but by agreeing to that person on some point, किसी एक मुद्दे पे। हाँ, आपने ये जो कहा ना, आई एग्री विद यू, चलिए हम यहीं से आगे चलते हैं, टाइप्स लाइक डोंट से दैट यू योरसेल्फ आर रॉन्ग, बट कोई एक एग्रीमेंट का पॉइंट आप निकाल सकते हैं। ओके, देन इन्वॉल्व करिए, सिचुएशन से आगे चलिए। जब आप वहाँ से इन्वॉल्व करके अपने सिचुएशंस के साथ आगे चलेंगे, कोई एक पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ रिलेट करेंगे, तो एक मोनोटनी टूटती है। मैंने पहले भी आपको बताया था, यू हैव टू रिलेट योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, समटाइम्स इवन शेयर सम पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे मैंने किया था स्टैंडी गिर जाने का, राइट। सो कुछ ऐसा आपको अपने साथ आगे लेके जाना है। एक और चीज़ थी, जब मैं एक बार एक यूनिवर्सिटी में मैं पब्लिक स्पीकिंग का कर रही थी, तो वहाँ पे क्या हुआ था, नॉर्मल मोटिवेटर्स जो थे वो आके आपको लाइफ में ऐसा करना चाहिए, आपको लाइफ में ऐसा करना चाहिए, सब बता रहे थे कैसे कैसे करना चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं किया वैसा। मैंने क्या करा, मैंने जाके कहानी सुना दी। मैंने एक सीधी सी कहानी सुनाई, और जैसे ही उन्होंने देखा कि अरे ये तो कहानी सुना रही है, कहानी सुननी किसको अच्छी नहीं लगती, एवरीबडी लव्स टू हियर अ स्टोरी, ठीक है। सब एकदम से उठ के बैठ गए, दे हर्ड माई स्टोरी, और जो स्टोरी में मैं बताना चाहती थी, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, वो उनको समझ में आ गया। फिर वहाँ से मैं आगे लेके गई एंड आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन, नॉट बिकॉज मैंने बहुत कुछ नया बताया, बट क्योंकि मैंने जिस तरीके से प्रेजेंट किया, इट कनेक्टेड विद देम। कहीं ना कहीं लाइफ में किसी न किसी के साथ ऐसा हुआ ही था। सो वो उनको लगा, अरे इसके साथ हुआ, अरे ये तो मेरे साथ भी होता है, दिस इज सो कॉमन, मैं अकेला नहीं हूँ। ओके, सो जब आप कनेक्ट करते हो ऑडियंस के साथ, तब जाके आपकी पब्लिक स्पीकिंग सक्सेसफुल होती है। सो बेसिक टेक्निक्स इज कंट्रोल योर बॉडी लैंग्वेज, एंगेज विद द ऑडियंस, अपनी टोन, अपनी टाइमिंग, आपका टोन नीचे है, आपका टोन ऊपर है, आप फर्राटे से बोल रहे हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ ना, अभी आपने सुना है ना मेरे को कितनी तेज से बोल रही हूँ, तेज से बोलने से क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। मैं अगर चिल्ला चिल्ला के बोलूँगी तो आपको समझ में आएगा, मैं ऐसे शक्लें बनाऊँगी तो आपको समझ में आएगा नहीं। अब ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठे आपको तेज तेज बोल के की है, आई एम श्योर आपको अच्छा नहीं लगा। पर अगर मैं आराम से दोस्त बन के आपके साथ इवन पेस से बात करूँगी, यू विल डेफिनेटली लाइक इट, यू विल अंडरस्टैंड।
So that is the tone and pace and timing of speaking that I am trying to make you people understand. आई समझ में? आई एम श्योर आ गई होगी. नाउ अडेप्ट करना ऑडियंस के साथ. अगर आपको लगता है किसी पॉइंट पे आप ऑडियंस के साथ टच खो रहे हैं या आपकी ऑडियंस बोर हो रही है, तो कुछ ऐसा करो जो एकदम से स्नैप आउट हो जाए. जैसे क्लास में जब मैं टीचर थी, एज अ टीचर, अब तो खैर मैंने पढ़ाना छोड़ दिया है, बट आई यूज टू बी टीचिंग हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, SST टीचर एंड इंग्लिश टीचर. अब मैंने देखा था क्लास में क्या होता है, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करती थी ना, तो बच्चे तो पहले ऐसे बैठे होते थे, ठीक. थोड़ी देर के बाद वो थोड़ी देर के बाद वो फिर ये और उसके बाद गई मेरी हिस्ट्री क्लास खत्म और मेरे घर की लाइट भी गई. बट चलो, फोकल लाइट मेरे मुंह पे आ रही है, सो मैं बोल सकती हूँ ऐसे कुछ ज़्यादा अच्छे इफेक्ट नहीं आ गया. अब ये मेरे उसमें एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, बट मुझे पता है कि लाइट कभी न कभी तो जानी थी, तो इसीलिए मैंने थोड़े से अरेंजमेंट्स करके रखे थे और मेरे लैपटॉप को मैंने चार्ज कर लिया था ताकि मेरे मुंह की तरफ लाइट दे सके. सो अब मेरे को एक विग्नेट इफेक्ट के अंदर आ रहा है. सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट हैज हैपेंड. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग. एंड चलो, ये एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड बोलते बोलते देखो इसका आपको एक एग्जाम्पल भी मिल गया है. फटाफट आपको रिकैप कर देती हूँ आज मैंने आपको क्या क्या बताया. आज मैंने आपको सबसे पहले ये बात बताई है कि पब्लिक स्पीकिंग क्या है, आपने कहाँ करनी है, 1. नंबर 2, ये पब्लिक स्पीकिंग आपको हर जगह काम आएगी. ऐसे देने में, टीचर से इंटरेक्ट करने में, नए दोस्त बनाने में, गोइंग आउट, जॉब्स, इंटरव्यू, टेकिंग अ क्लास, एनीथिंग. ओके, टीचर्स के भी काम में आती है. You have to remember that nervousness is normal. It is okay to be nervous. वहां से आगे चलो, राइट. टेक स्टैंड पकड़ लीजिए या पोडियम के ऊपर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए या माइक पकड़ लीजिए, लंबी सांस लीजिए, थोड़ा पानी पी के फिर स्टेज पे आइए. और कीप वाटर हैंडी समवेयर, कीप समथिंग टू होल्ड ऑन सो दैट आपको एकदम से डर ना लगे. देखो लाइट आ गई है ना, अच्छा है ना आ गई. सो नाउ दीज आर द थिंग्स आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बट होती जा रही है अपने आप, राइट. नाउ अनदर थिंग इज योर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी. आपको वो देखना है, वॉट एवर यू आर प्रेजेंटिंग शुड बी प्रेजेंटेड विद एन इम्पैक्ट. आप यू कैन स्टार्ट विद समथिंग ऑफ एन एनेक्डोट और अ पोएम और अ जोक और इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ था, और फिर वहाँ से आप अपने टॉपिक पे लेके जाओ, और यू कैन एंड एट वन ऑफ दीज थिंग्स, तो भी सब सही हो जाएगा, राइट. देन अपनी ऑडियंस के बारे में सोचो, आप किस तरीके के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो. लाइक आई नो माई ऑडियंस टुडे, माई ऑडियंस वॉन्ट्स टू लर्न, सो आई एम टीचिंग यू एवरीथिंग. मैं लर्निंग के हिसाब से एज अ मेंटोर, एज अ स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही हूँ सब कुछ, राइट. अदरवाइज मैं नहीं करूँगी. मैं नॉर्मली पब्लिक स्पीकिंग ऐसे थोड़ी करती हूँ, ठीक है ना. स्पोक अबाउट टेक्निक्स ऑफ अ गुड पब्लिक स्पीकर, कि आपने अपनी पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो आपके क्या टेक्निक्स होने चाहिए, उसके टूल्स क्या होने चाहिए, ऑडियंस के साथ एंगेज करना है, टाइम देखना है, पेस देखना है, वॉइस इंटोनेशन देखनी है, अडेप्ट करना है अपने ऑडियंस के साथ, एंड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. उसमें मैंने आपको सब बता दिया. कोई चला जाएगा, कोई बैठेगा, कोई घंटी बजेगी, लाइट चली जाएगी, जैसे मेरे यहाँ गई थी, तो मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं रुकी ना, आई न्यू जाने वाली है. सो अकॉर्डिंगली आई वॉज प्रिपेयर्ड. मेरा डोंगल प्रिपेयर्ड था, मेरा जियो डोंगल प्रिपेयर्ड था, मेरा वाईफाई था, मेरा फ़ोन का वाईफाई था. मैंने कहा एक नहीं तो दो नहीं तो 3 वाईफाई मैंने तैयार रखे थे. इन्वर्टर मेरा रेडी था, लाइट जाएगी इन्वर्टर पे स्विच हो जाएगा. फ़ोन नहीं चलेगा तो मैं इस ईयरफोन से काम चलाऊंगी, ईयरफोन नहीं चलता तो मैं कुछ और करते, और कुछ भी नहीं चला तो मैं ये रिकॉर्डिंग आपके लिए भेज रही हूँ. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड एंड अकॉर्डिंगली विदाउट गेटिंग फ्लस्टर्ड अप. अभी क्या करूँ, सब लोग देख रहे हैं, कैसे चलेगा,
हाय मेरा तो खराब हो गया और रोना शुरू कर दो या नर्वस हो जाओ, इससे कुछ नहीं फायदा। अल्टीमेटली लॉस आपका है, तो आपने उस लॉस के ऊपर से कैसे कूद के जाना है, दैट इज इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। और एक और सबसे बड़ी चीज, अगर कुछ भूल जाओ या कुछ गलती हो जाए, है ना, उसको तुरंत ठीक लो, कर लो। और कुछ भूल जाओ तो ये मत सोचना "हाँ, मैं तो भूल गई, मैंने याद किया था ये पॉइंट, कहते ये छोड़ो, उस पॉइंट को आप भूल गए हो, आगे चलो। आपको पता है वो पॉइंट भूल गए हो, ठीक है, ऑडियंस को नहीं पता है कि आप पॉइंट भूल गए हो। ऑडियंस को भूल गए हो तब पता लगेगा जब आप ऐसे कहा था यार, गिव मी 1 मिनट, हाँ, आई एम ट्राइंग टू। जब आप इस तरीके की चीजें करते हो ना, तब ऑडियंस को पड़ेगा ओह ये तो भूल गया, ठीक है, तब पता लगेगा। जब तक आप नहीं करोगे ना ऐसा, उसको पता ही नहीं लगेगा। ऑडियंस डज नॉट नो आप क्या बोलने वाले हो, आप जो बोलोगे वो सुनेगी। सो अगर आप कुछ भूल जाते हो, जस्ट स्किप द पॉइंट एंड मूव अहेड। और अगर वो पॉइंट कभी बाद में याद आ गया, फिर से बोल देना, जैसे मेरी लाइट फिर से चली गई। क्या करूं, जा रही है, आ रही है, जा रही है, ठीक है। वॉच फॉर फीडबैक। अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, वॉच आउट फॉर इट। एग्री, डू नॉट डिसएग्री। वहीं पे आर्ग्यूमेंट चालू हो जाएगी नहीं तो, एंड वो जिसने आपको डिस्टर्ब करा है वो अपने पॉइंट में जीत जाएगा। सो अग्री टू डिसएग्री मीन्स आप उसके साथ अग्री करिए बट अपने पॉइंट पे टिके रहिए। ये मत बोलिए कि आप गलत है। कोई एक कॉमन मुद्दा निकालिए जो आपको मतलब आप ठीक कह रहे हैं, हम इसके बाद में बात करते हैं, बट हाँ ये आपने पॉइंट बहुत अच्छा दिया, विल टॉक अबाउट इट, आई एम ग्लैड यू पुट इट अक्रॉस। And then handle it in a positive way. Okay, let your personality shine through. Don't come across as a डरपोक, as a person जिसको मोल्ड किया जा सके, right? Let your personality shine through, let people know the true you, और जो आप हो, जैसे आप हो, अपनी एलिमेंट से बात करिए। Your language should be under your control. Speak only in English or speak only in Hindi or go bilingual. That is up to you. जो बोलो सही से बोलो। अगर इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश को मत पकड़ो, और हिंदी नहीं आती है तो हिंदी को मत पकड़ो, और दोनों आती है, दोनों को पकड़ना चाहते हो तो दोनों को पकड़ो, बट अपनी ऑडियंस का ध्यान में रख के। इफ़ आई एम गोइंग टू गो इन द सदर्न स्टेट्स और मैं वहाँ जाके हिंदी बोलूँगी तो उनको समझ में नहीं आएगा। दे वेरी पुअर इन हिंदी। आजकल ठीक हो रहे हैं, बट बेसिकली दे स्पीक इन इंग्लिश। सो इफ आई गोज डाउन साउथ, आई विल स्पीक इन इंग्लिश। पर अगर मैं यूपी के किसी कॉलेज में बोलूँगी या एमपी के किसी कॉलेज में बोलूँगी तो मैं बायलिंगुअल जाऊँगी, ठीक है ना। इंग्लिश एंड हिंदी के बीच में स्किप करूँगी, सो दैट हिंदी एंड इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस कैन बोथ अंडरस्टैंड, कैच द कीवर्ड एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस टू देम। थोड़ा सा ह्यूमर लाइए, थोड़ी सी कहानी सुनाइए, थोड़ा सा अपने साथ लोगों को कनेक्ट करिए। यूज इफेक्टिव लैंग्वेज। शशि थरूर जैसी हाई फाई बोलने की जरूरत नहीं है। लेमैन येट गुड, अपुन चला टाइप की भाषा नहीं बोलनी है। मेरे को करनी है करके इतनी भी अशुद्ध हिंदी नहीं बोलनी है, ठीक है, बट बीच में लेमैन्स कॉमन मैन्स हिंदी आपने या इंग्लिश आपने बोलनी है। किसी को आपकी भाषा सुन के ना डिक्शनरी खोल के उसका वर्ड ना ढूंढना पड़े, इतना सरल होना चाहिए। रिमेंबर, द ईजियर योर लैंग्वेज इज, द मोर यू कैन कम्युनिकेट, and the more you can communicate, the better your speech will be, because more and more people will be able to get engaged with you, and the more people get engaged, the more they will like what you are saying, and if they like what you are saying, then light aa gayi, and if they like what you are saying, then obviously they'll enjoy what they're talking, ठीक है ना। सो बाकी मेरा यही था, मोस्टली मैंने आपको सारे बता दिए हैं। एक और सबसे बड़ी चीज़ है, ऑडियो विजुअल्स को अवॉइड करिएगा। डोंट ट्राई टू पुट लॉट ऑफ ऑडियो विजुअल्स, बिकॉज आपके ऊपर से ध्यान शिफ्ट होकर ऑडियो विजुअल पे चला जाता है, ठीक है।
ऑडियो विजुअल पे ध्यान जाएगा तो आपका इफेक्ट कट 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 आपका इफेक्ट कट जाएगा. सो डोंट गो ऑन टू ऑडियो विजुअल. कोई एक स्लाइड प्रेजेंटेशन आपने दिखा दी है, अपने पीछे एक स्लाइड सुंदर सी लगा दी एम्बियंस के लिए, दैट इज ओके, राइट. उसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे जो. और सबसे बड़ी चीज, पढ़ पढ़ के नहीं बोलना. कई बच्चे मैंने देखे पढ़ पढ़ के बोलते हैं, विच इज वेरी 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 रॉन्ग. पढ़ के कभी भी स्क्रिप्ट, जस्ट मेक पॉइंटर्स कि आज मैंने 1 2 3 4 पॉइंट के ऊपर बोलना. वो मेंटल पॉइंटर्स रखो, प्रैक्टिस करो, आईने के सामने बोलो, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, ऑडियो सुनो, एंड अपने आप को तैयार करो. सो मोस्टली आई हैव कवर्ड, आपके साथ मैंने इश्यूज इसमें कवर्ड करे हैं, ठीक है ना. एंड डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बात की है. सो आई हैव ट्राई टू कवर अप 2 घंटे की क्लास थोड़ा छोटा करके, जबकि आई कैन सी 49 मिनट्स हो गए, पर मैं इससे ज़्यादा नहीं लूँगी, राइट. सो आई होप जो मैंने आज बताया है इज़ गोइंग टू हेल्प यू. This was about public speaking. Tomorrow we'll talk, the next lecture will be about how to ace an interview, and then we'll talk about interpersonal skills on the third day. Till then, see you, bye bye. कल मिलते हैं अगली क्लास में ही सही, ठीक है. How to ace an interview. Bye bye.